कोरोना वैक्सीन अगले 6 हफ्तों में हकीकत बनने के लिए तैयार नजर आती है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अक्टूबर में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद भारत की हैदराबाद स्थित वैक्सीन वैली से भी खुशखबरी आने की उम्मीद है। कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी जल्द आने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अगले 40 दिनों में बाजार में आ सकती है। खबरों के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इस खबर ने कोरोना काल में डूबती अर्थव्यवस्था और नौकरियों के जाने की रफ्तार कम करने का भरोसा दिया है, लेकिन वैक्सीन आने के बावजूद 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहली मुश्किल तो ये है कि वैज्ञानिकों का दावा है कि हो सकता है पहली वैक्सीन उतनी असरदार साबित न हो जितनी इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम अब भी नहीं जानते कि किस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरी होगी। इसके पहले WHO भी कह चुका है कि वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो कोरोना वायरस को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। दरअसल दुनिया भर में इस समय 30 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के दौर में है। रूस और चीन ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के बिना ही मंजूरी दे दी है। दुनिया भर के लैब्स में 88 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में है। इनमें से 67 वैक्सीन निर्माता साल 2021 के अंत में पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर देंगे। शुरुआती वैक्सीन को लाने के लिए कई देशों ने कई नियमों में ढील भी दी है। ऐसे में मुमकिन है कि पहली वैक्सीन जल्दबाजी में बनी हो और उम्मीद पर खरी ना उतरे। इसके बाद अगली चुनौती वैक्सीन के प्रोडक्शन की होगी। इस चुनौती से पार पाने में मदद करेगी भारत की सिटी ऑफ वैक्सीन यानी हैदराबाद की जिनोम वैली। 1999 में स्थापित हुई जिनोम वैली में 18 देशों की 200 कंपनियां रिसर्च करती हैं। इस फार्मा क्लस्टर में 15,000 साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। इसकी 600 करोड़ वैक्सीन डोज सालाना बनाने की क्षमता है। इस जिनोम वैली से सरकार को 14,000 करोड़ से ज्यादा राजस्व मिलता है। यहाँ पर अगले 10 साल में 4 लाख नई नौकरियाँ आएंगी। ये उद्योग भी बढ़कर तकरीबन $100 अरब का हो जाएगा। यानी दुनिया की आधी आबादी को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी जिनोम वैली के कंधों पर है। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से और कब ये वैक्सीन आती है जिससे जान और जहान दोनों को बचाने में कामयाबी मिल सके। आज तक ब्यूरो। मन की बात में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। पीएम की इस अपील के बाद उम्मीद है कि इस बाजार के 80% हिस्से पर काबिज चीन की छुट्टी हो सकती है। इससे देश में जगह जगह फैले और घाटे में चल रहे टॉय क्लस्टर्स को भी संजीवनी मिल सकती है। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात में खिलौनों को लेकर वोकल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए मिलकर खिलौने बनाएं। पीएम ने भारत में खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन देने का काम करके एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दरअसल इससे भारत में खिलौना कारोबार में चीन का दखल खत्म किए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में खिलौनों का करीब 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसमें से संगठित खिलौना बाजार 3.5 से 4.5 हजार करोड़ का है। इस बाजार पर फिलहाल चीन का कब्जा है, जहां से 80% खिलौने आते हैं। गैर ब्रांडेड खिलौनों के बाजार में तो चीन की 90% हिस्सेदारी है। दुनिया के कुल खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज 0.5% है, जबकि दुनिया की 12 साल तक के बच्चों की कुल आबादी का 25% यहाँ रहता है। ऐसे में इस कारोबार के लिए पैर पसारने का खासा मौका है। अब पीएम की अपील के बाद चीन से निर्भरता हटाने पर और लोकल फॉर वोकल की अपील से खिलौना उद्योग में ढेरों मौके खुल सकते हैं। ये भी दिलचस्प है कि खिलौना उद्योग करीब 15% की सालाना दर से बढ़ रहा है, जिसमें लोकल फॉर वोकल होने पर तेजी दर्ज की जा सकती है। अब पीएम की अपील के बाद लोकल खिलौनों की डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है। वैसे भी चीन के साथ रिश्ते खराब होने के बाद से वहां से खिलौने आना बंद हो रहे हैं। लोग भी चीन में बने सामानों का बहिष्कार करने का मन बना चुके हैं। पीएम की अपील के बाद टॉय क्लस्टर यानी खिलौनों के केंद्र के तौर पर विकसित हो रहे इलाकों को बड़ा फायदा मिलना तय है। इन इलाकों में उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कर्नाटक के रामनगर का चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में पुजपल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी समेत कई स्थान शामिल हैं। पीएम ने भारत में खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन देने का काम कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तो लोकल खिलौनों से आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे, इससे बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। तीसरा, चीन को झटका लगेगा और उस पर देश की निर्भरता घटेगी, जहां से काफी सारे खिलौने आयात किए जाते हैं।
इतना ही नहीं, लोग प्रोत्साहित होकर इस तरफ काम शुरू करेंगे तो बाजार चलेगा, जिससे पैसे का सर्कुलेशन होगा और अर्थव्यवस्था का पहिया रफ्तार पकड़ने लगेगा। कोरोना काल में डूब रही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कदम बहुत जरूरी है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।